हेलो गाइस, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, आज की जो अपनी एक्सरसाइज है 4.3 क्लास 10th की ये मैथ की क्लास होगी और चैप्टर चल रहा है अपना द्विघात समीकरण। इससे पहले हम लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज देखी, उससे पहले 4.1 देखा। तो आज की जो एक्सरसाइज है 4.3 उसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला दे रखा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके पास एक समीकरण दे रखा होगा और उस समीकरण को आपको ये देखना है कि उनके मूल, समीकरण के जो मूल है तो उनका अस्तित्व है या फिर नहीं है, और उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा उन्हें ज्ञात करना है। तो जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो पहले क्वेश्चन के चार क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला दे रखा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। जो द्विघात समीकरण जो होता है तो इसका जो स्टैंडर्ड जो मान है तो वो फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें इस फॉर्मूले के ऊपर, इस फॉर्मूले का हमारा बेस रहेगा, हमें इस फॉर्मूले के ऊपर चलना है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे यहां आ रहा है 2x², पहली वाली लाइन में क्या है 2x², तो इसको हम लोग 2 से भाग देंगे। तो देखिए 2x²/2 पूरे में 2 से भाग देंगे, 7x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। जब हमने 2 से भाग दिया तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, यहां कुछ कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 7x/2 प्लस 3y2 इज इक्वल टू 0। इस लाइन में हमने क्या किया कि 2 को काटा, काटने पर जो वैल्यू बची या जो संख्या बची उसको हमने वैसा लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे कि जैसे ये दे रखा है x² माइनस 7x/2, अब बराबर के अंदर जो 0 है, अब इसके अंदर 3y2 को हम इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 3y2 क्या है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन में हमने क्या किया कि ये जो 3y2 है बराबर के हम लोग इधर ले आए, यानी कि एक तरफ x वाली वैल्यू रहेगी और एक तरफ सादा संख्या, यानी एक तरफ अचर संख्या एक तरफ चर संख्या। ठीक है, तो देखिए आगे, अब आगे वाली लाइन में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 7x/2 है, ये जो 7y2 है ना, इसका हम लोग आधे से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। जैसे कि किसी संख्या, जैसे ये संख्या दे रखी है 4 का हम लोग आधा करेंगे तो कैसे करेंगे 1/2, तो यानी कि 4 का आधा कितना निकलेगा 2। जैसे 6 का आधा करें तो कितने से भाग देते हैं 1/2 से, तो 2 तिया 6, यानी कि 6 का आधा कितना हो गया 3 और 4 का आधा 2। ऐसे ही हमें 7/2 का क्या करना है, आधा निकालना है। तो कितना निकलेगा 7 एकम 7 और 2 दूनी 4। तो 7/2 का जो आधा निकला वो कितनी संख्या निकली, ये निकली 7/4। ठीक है, ये रफली है। तो देखिए आगे हम यहाँ क्या लिखेंगे x² माइनस 7x/2 इंटू कितना 7/4, और 7/4 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 7/4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ ये इंटू किया, यहाँ प्लस करते हैं, एक बार प्लस करते हैं और एक बार इधर भी लेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है माइनस के 3/2, पहले मैं इसको जो मिटा देता हूं। आप लोगों को यह समझाया कि 7/4 कैसे आया, क्या किया हमने 7/2 का आधा किया, ऐसे करके आधा किया और उस आधे का क्या किया 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, उस 7/4 को यहाँ स्क्वायर करके जोड़ दिया। और ऐसे ही माइनस 3/2 है तो इधर भी वही प्लस करेंगे, कितना 7/4 का स्क्वायर।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने वाली जो विधि है उस विधि से हमें करना है, ठीक है। तो स्क्वायर बना दिया। अब एक चीज देखिए, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ऐसे ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है तो वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो सेम यही फॉर्मूला बनना है। देखिए जैसे कि x की जगह पे हम लोग मान लेंगे a, तो x माइनस, अब जैसे a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी होगी 7/4, तो यहां हो जाएगा 7/4। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। a स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए कैसे, जैसे इस फॉर्मूले को हम लोग खोले तो a स्क्वायर आया, तो a की जगह जैसे x स्क्वायर, बी स्क्वायर बी की जगह हमारा कितना है 7/4 का स्क्वायर माइनस 2, तो देखिए 2, a की वैल्यू कितनी है x और v की वैल्यू 7/4, तो कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 7/4 का स्क्वायर और 7 दूनी 14/4, और इससे काटेंगे तो 7/2, ठीक है ना। तो x स्क्वायर 7/4 और 7x/2, क्योंकि ये वाला x यहां आ गया तो ये x इधर आ जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे हम लोग। आप लोगों को ध्यान से समझना है, बस मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा। तो x माइनस 7/4 कैसे आया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस होता तो a प्लस बी स्क्वायर चलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देते, प्लस लिख देते। ये माइनस है तो इसलिए यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का, और 7/4 तो ये आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करेंगे इसमें, देखिए अब जैसे ये दे रखा है बराबर में -3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 2 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16, ठीक है। 2 और 16 का एलसीएम 16, 2 से 16 में भाग देंगे तो 8 और 8 दिया 24, तो माइनस के 24 प्लस 16 एकम 16, तो यहां हो जाएगा 49, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखिए x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में से 24 घटाओ, और जब 49 में से 24 घटाए तो कितने बचे 25, तो 25/16, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया 25/16 आ गया। अब देखते हैं आगे, तो आगे क्या करेंगे इसके अंदर। अब ये जो स्क्वायर हटाएंगे, देखिए अगर हमने स्क्वायर हटाया तो x माइनस 7/4 है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो पूरा रूट के अंदर आ जाएगा 25/16, ठीक है। स्क्वायर हटाया, इसके ऊपर रूट चढ़ा दिया, और जब हमने इस पर रूट चढ़ाया तो ये संख्या एक बार प्लस की होगी और एक बार माइनस की होगी, ठीक है। एक बार प्लस की और एक बार माइनस की अंडर रूट लगाने पर। तो अब क्या करेंगे, एक बार तो इसे प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, जैसे तो देखिए x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, तो अब जब इसको रूट में से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऐसे ही प्लस में रहने दें, देखिए तो ये हो जाएगा 25/16, और एक बार माइनस में लिखेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस के 25/16, ठीक है ना। तो यहां क्या किया हमने, एक बार तो इसको प्लस में लिख लिया और एक बार इसको माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में लिखा। आपको बिल्कुल सेम यही कॉपी में उतारना है। और हाई स्कूल के अंदर क्या होता है कि आपकी जो मार्किंग होती है वो स्टेप बाय मार्किंग होती है, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सवाल को करना है, क्योंकि अब बोर्ड का क्या नियम है कि आप लोगों की जो मार्किंग होगी, यानी बोर्ड के अंदर जो नंबर दिए जाएंगे, बेशक चाहे आपका सवाल कहीं अगर गलत भी हो जाता है तो आपको पूरी जो स्टेप है आपके उसके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है कि कहां क्या हो रहा है, उस पर चलना है। तो जैसे एक बार हमने इसको प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में लिख लिया। अब देखिए x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, अब इस रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5
और यहाँ इधर हो जाएगा 4, क्योंकि रूट को हटाएंगे तो ये 5 का वर्ग है और ये 4 का। ऐसे ही इधर करेंगे हम लोग, ऐसे ही अगर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस के 5/4, ठीक है ना। ये माइनस के 5/4। चलिए अब क्या करते हैं, अब यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/4, ये माइनस का 7 है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 7/4। तो x बराबर यहां से एलसीएम आएगा 4, 5 प्लस के 7, तो x बराबर 5 और 7 12, 12/4, 4 को काटेंगे 3 बार, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 3, ठीक है। ऐसे ही सेम चलेंगे इधर, तो x बराबर माइनस के 5/4, ये माइनस का 7/4 है, इधर आया तो प्लस के 7/4 हो गया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ का 4, ठीक है। तो 4 का भाग देंगे तो माइनस के 5 और प्लस के 7, देखिए 7 में से 5 गए तो 2, तो 2/4, एक बार जाएगा 2 एकम, इधर 2 है, ये 2 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1/2। तो x के जो मूल निकले वो मूल कितने हैं हमारे, 3 और 1/2। तो यहां लिखेंगे इसके मूल 3 और 1/2 होंगे, 3 और 1/2 होंगे। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दे रखा है। आगे की संख्या 2 है, इसलिए हमने 2 से भाग दिया पूरे में, तो 2 से ये 2 कट गया और जो बचा हमने सेम वैसे ही लिख दिया। उसके बाद प्लस के 3/2 को पक्षांतर किया, इधर ले आए। ये वाली जो संख्या है 7/2, 7x/2, तो x को हम लोग छोड़ देंगे, 7/2 का आधा करेंगे और आधा करने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे और दोनों तरफ प्लस कर देंगे, इधर भी और इधर भी। और फिर उसके बाद a माइनस बी का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर इस प्रकार से आप लोगों के सामने हो गया ये सवाल। अब हम लोग देखते हैं सेकंड, इसका बी वाला जो सवाल दे रखा है, अब उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है 2x² प्लस x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो वही सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो 2x² प्लस x/2 माइनस के 4/2 इज इक्वल टू 0। तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया और 2 से ये 2 बार गया, तो जो बचा उसे लिख देंगे, तो x² प्लस x/2 माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो चीज बची वो चीज हमने लिख दी। आगे क्या करेंगे, देखिए x² प्लस x/2 इज इक्वल टू, माइनस के 2 है, पक्षांतर करेंगे, प्लस के 2 हो जाएगा। अब आगे यहाँ क्या, जो ये चीज दे रखी है x/2, तो x/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि x एकम x, ठीक है ना। तो x/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। तो ऐसे 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया, आधा करना है, तो आधे के लिए 1/2 से गुणा करेंगे, तो 1/2, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इस स्क्वायर को इसमें जोड़ देंगे दोनों तरफ, देखिए। तो ये हो जाएगा x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को मैं नहीं समझता हूं कि कोई परेशानी होगी। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab और प्लस b², यानी ये चीज अपने पास ये वाली हो गई, a² b² और 2ab, ये वाला फॉर्मूला हो गया 2ab। तो इसके बराबर क्या निकल रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है, a की वैल्यू है x, तो x a, और b की वैल्यू है 1/4, और पूरे पे हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है। तो पिछला वाला जो पहला वाला जो सवाल था, उस
पहले वाले सवाल में हम लोगों ने क्या किया था, एक मिनट रुकना जरा, ठीक है, कैमरा थोड़ा हिल गया था। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 2 से भाग दिया, ये आप लोगों को लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए कर रहा हूं। 2 से भाग दिया, 2 से भाग देने के बाद जो चीज बची वो चीज हम लोगों ने लिख दी, ठीक है। 2 से भाग दिया सब में, यानी 2 से ये 2 कैंसल, 2 से ये 2 बार गया, जो चीज बची एक्स स्क्वायर प्लस xy2 माइनस के 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या किया हमने, जो माइनस का 2 है पक्षांतर किया, प्लस के 2 हो गया। आगे एक्स स्क्वायर प्लस xy2 प्लस आधा किया, आधा करने के बाद 1/2 से गुणा किया, यानी आधा किया तो कितना आ गया 1/4, 1/4 को स्क्वायर करके यहां जोड़ दिया और दोनों तरफ जोड़ देते हैं। 1/4 को यानी कि आधा करेंगे और आधा करने के बाद दोनों ओर प्लस कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस xy2 प्लस 1/4 स्क्वायर, तो ये हमारा इस फॉर्मूले में आ रहा है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब इधर क्या दे रखा है, इधर दे रखा है 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब देखिए आगे, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर, यहां एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 16, 1 से भाग देंगे तो 16 यानी 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, प्लस 16 एकम 16 तो ये हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 33/16, कितना हो गया 33/16। अब देखिए आगे, अब उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर, अच्छा पहले इसको साफ करूं, अब आगे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए x पर, अब देखिए इधर दे रखा है, अब ये वाला स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर के बाद इसको रूट में कर लेंगे। देखिए जैसे x प्लस 1/4 और इसके बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर हम लोग हटा देंगे, स्क्वायर हटाने के बाद ये किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, और रूट के बाद प्लस माइनस में भी हो जाएगा, तो कितना है 33/16, 33/16। आगे नहीं समझ में, क्या किया, स्क्वायर को हटाया और इसके ऊपर रूट लगा दिया, स्क्वायर को हम लोग हटा देंगे, उसके ऊपर रूट लगा देंगे। अब एक बार तो इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 33/16, ठीक है। x प्लस 1/4 33/16, ऊपर रूट है तो रूट लगा देंगे, ये प्लस का हो गया। ऐसे ही x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस रूट के अंदर 33/16, तो यहां तक कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। अब देखिए आगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर रूट के अंदर 33 अच्छा जो ये 33 है तो ये तो रूट के अंदर 33 रहेगा, और ये 16 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, रूट के अंदर 33/4। अच्छा ये प्लस के 1/4 इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 1/4। ऐसे ही x इज इक्वल टू माइनस के रूट के अंदर 33, और ये हो जाएगा 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4, प्लस का है तो ये माइनस के 1/4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 एक बार कैंसिल, तो रूट के अंदर 33 माइनस के 1। ऐसे ही इधर x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 4 माइनस रूट के अंदर 33 माइनस के 1, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो ये x की वैल्यू आ गई, तो इसके ये क्या हो गए, शून्यक हो गए। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इसके जो मूल है, इसके मूल रूट के 33 माइनस के 1/4 तथा माइनस रूट के 33 माइनस 1/4 होंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा सवाल।
तो तीसरा सवाल दे रखा है 4x² प्लस 4√3x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। तो पिछले वाले सवालों में आगे संख्या दे रखी थी 2x² था दोनों में, अब यहां दे रखा है 4। तो पूरे में क्या करेंगे हम लोग, 4 से भाग देंगे। देखिए 4x² अपॉन 4 प्लस 4√3x अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि आगे जितनी संख्या दे रखी होगी हम उसी संख्या से नीचे भाग देंगे। तो 4 से ये 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो क्या संख्या बची, x² प्लस √3x, ठीक है, प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 3/4 को पक्षांतर करेंगे। तो देखिए x² प्लस रूट के अंदर 3x प्लस √3x इक्वल टू प्लस के 3/4 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 3/4, इतना ये हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, देखिए आगे रूट का 3 है, रूट के अंदर 3 में हम क्या करेंगे, आधा करेंगे तो 1/2 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है ना, कैसे आएगा √3/2, तो आप लोग समझ जाओगे। चलिए, तो x² प्लस रूट के अंदर 3x प्लस रूट के अंदर 3/2 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू माइनस के 3/4 प्लस रूट के अंदर 3/2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहां तक मैं नहीं समझता हूं कि किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी। अब ये प्लस का साइन है तो इसका मतलब है कि x² प्लस रूट के अंदर 3/2 का x आएगा खाली, ठीक है, a² प्लस b²। अब आगे देखिए माइनस के 3/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये प्लस की संख्या, ये माइनस की, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। तो x की जो वैल्यू आई, ठीक है ना, तो यहां कितना बचा, स्क्वायर है, तो जैसे एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ठीक है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अच्छा ऐसे है a² प्लस a प्लस बी 2 बार है, तो चलिए देखिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो इसे हम लोग लिखेंगे x प्लस √3/2 और x प्लस रूट के अंदर 3/2, इतना हो गया। इसके बराबर कितना है, इधर 0 है, तो यहां से x की जो वैल्यू निकली देखिए, तो ये दे रखा है x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दे रखा है x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। दोनों इतने ही दे रखे हैं, ठीक है, ये दे रखे हैं। तो देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस के 3 है, पक्षांतर करेंगे माइनस के √3/2 पहला मूल, और x इज इक्वल टू माइनस के √3/2 दूसरा मूल। तो इसके मूल माइनस √3/2 तथा माइनस √3/2 होंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या बात समझ में, इसके मूल क्या लिखेंगे, इसके मूल माइनस √3/2 तथा माइनस √3/2 होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। तो दे रखा है 2x² प्लस x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये संख्या दे रखी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 से भाग देंगे। तो 2x² अपॉन 2 प्लस x/2 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0। तो 2 से ये 2 कैंसल और इससे ये 2 बार जाएगा। तो जो संख्या बची उसे लिखेंगे x² प्लस x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 2 को इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू इज इक्वल टू माइनस के 2। अब ये एक्स वाई टू है, एक्स वाई टू का मतलब है कि और इसमें 1/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और -2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारे सवाल करा दिए हैं। प्लस की संख्या है तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये -2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। यहां इसको सॉल्व करेंगे, चलिए नीचे करते हैं। तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 16 हो जाएगा। 1 का भाग देंगे 16 तो यानी 16 दूनी 32, तो माइनस के 32, 16 एकम 16 प्लस के 1 कितना आया माइनस के 32 प्लस के 1। देखिए आगे, तो आगे क्या करेंगे वही पहले क्वेश्चन लेंगे। ये जो दे रखा है x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 में से 1 गया तो कितने बचे 31, तो माइनस के 31/16। तो अब एक चीज देखिए, अभी तक हमारे पास जितनी भी संख्या आई थी वो यहाँ पे किस में आई थी, प्लस में आई थी। ठीक है, जितनी भी संख्याएं आई थी वो सारी हमारी प्लस में आई थी। अगर ये संख्या माइनस में आई है तो क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो इसके मूल का अस्तित्व नहीं है। अगर संख्या माइनस की है तो इसके मूल का अस्तित्व नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे अतः मूल का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो संख्या है ये संख्या हमारी माइनस की है। अगर ये संख्या प्लस की होती तो मूल का अस्तित्व होता और हम लोग मूलों को निकालते। मूल का अस्तित्व नहीं है तो यही हमारा क्वेश्चन सेकंड खत्म हो जाता है। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, पढ़िए पहले आप लोग। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण के जो मूल दे रखे हैं उस मूल को हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन पहले का है सेम। तो द्विघाती सूत्र जो होता है, देखिए पहले हमें मूल निकालने हैं। तो मूल के लिए, तो मूल हमारे अस्तित्व मूल यानी कि ये मूल के अस्तित्व में है या नहीं उसके लिए फॉर्मूला होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसकी वैल्यू जो हो कैसी हो, 0 के यानी कि 0 से बड़ी हो और या फिर 0 के बराबर में हो। इस फॉर्मूले में अगर ये फिट बैठता है तो हमारे यानी कि ये इसके मूल अस्तित्व में है, और इस फॉर्मूले में अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो क्वेश्चन पहला हमने जो किया है उसमें देखा था कि पहला, दूसरा और तीसरे के तो मूल है। ठीक है ना, मूल है। और जो चौथा वाला सवाल है उसका अस्तित्व यानी उसके मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट में करा रहे हैं। ये अस्तित्व वाला करवा दिया है हमने, तो देखते हैं आगे। तो अब देखिए यहां से क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में रखने पर, यानी कि इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर a की जो वैल्यू कितनी है, देखिए a बराबर है 2, b बराबर कितना है, b बराबर है माइनस के 7 और c बराबर कितना है 3। तो यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू हमने निकाली, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस के 7, c की वैल्यू 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघाती सूत्र,
तो द्विघाती सूत्र की जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो x बराबर देखिए -b प्लस माइनस रूट के अंदर v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला होता है, हमें इस फॉर्मूले में रख के x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x बराबर माइनस v की वैल्यू कितनी है, माइनस के साथ, तो माइनस के साथ, ठीक है। तो यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस माइनस रूट लगाएंगे v की वैल्यू कितनी है, माइनस के साथ, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, पूरे का हो गया आगे 2 और a की वैल्यू 2, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 7 हो जाएगा ये, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस के साथ, प्लस माइनस देखिए -7 का स्क्वायर है, -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 इंटू -7 तो 49, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का, तो यहां पे कितना आ गया, 49 आ गया, ठीक है। माइनस से माइनस यानी प्लस का 49, फिर ये माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 बटे कितना, 2 दूनी 4। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए x बराबर 7 प्लस माइनस 49 में थे 24 गए तो कितने बचे, 25 बचे, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए तो 2, 25 बटे 24 कितना आ गया, 25 बटे 24। अब यहां क्या है कि ये जो 25 है, 25 को हम रूट से बाहर निकालेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। तो देखिए x बराबर 7 प्लस माइनस, अब ये जो 25 है इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 5, और पूरे का बटे में कितना है 24, ठीक है ना, कितना है 24 है। और अच्छा एक चीज और देखिए, ये 2 गुणा 2 कितना है, 4 है, 24 नहीं है ये, ठीक है, 2 इंटू 2 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, तो यहां भी 4। अब x बराबर इतना आ गया, तो x के जो मूल है वो हमें 2 मूल निकलते हैं, तो x बराबर देखिए एक बार तो प्लस में 7 प्लस 5 अपॉन 4, और दूसरा आएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस के 5 अपॉन 4। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस दोनों दे रखा है, तो एक बार प्लस में निकालेंगे एक बार माइनस में निकालेंगे। दोबारा समझा देता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड जो मान है वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला रख दिया, इस फॉर्मूले में रखने पर e के बराबर 2, b के बराबर 7, c के बराबर 3। तो अब ये मूलों का अस्तित्व है या नहीं, अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं, चाहो तो इससे चेक कर लीजिए। देखिए जैसे b स्क्वायर, v की वैल्यू माइनस के साथ स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3, तो 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 49 में से 24 गए तो बचा 25, तो 25 जीरो से कैसा है, बड़ा है। अगर ये जीरो से बड़ा है तो इसके मूल है, और अगर मूल है तो हम लोग फिर आगे की प्रोसेस यहां से करते हैं द्विघाती सूत्र के द्वारा। तो द्विघाती सूत्र का ये फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस वी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद माइनस लगाए तो माइनस v की वैल्यू कितनी है, माइनस के साथ, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 अपॉन 2 की वैल्यू 2, a की जगह कितना है 2 दे रखा है तो 2, माइनस माइनस प्लस के साथ, प्लस माइनस ये आ गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 49 में से 24 गए तो 25 बचे, और जैसा सेम लिख दिया 25 को हम लोग रूट हटाएंगे तो 5 आएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इस तरह से अपना पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
तो सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है वो भी आप लोगों को इसी तरीके से करना है, ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमें करना है। तो देखिए, तो पहले मैं क्वेश्चन उतारता हूं। तो सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो वही पहले इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो जो फॉर्मूला दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में रखने पर, तो यहां से a की वैल्यू कितनी है 2, a के बराबर कितना है 2, v के बराबर 1 हो जाएगा क्योंकि यहां कोई नहीं है तो हम लोग 1 मान लेंगे। c की जो वैल्यू है वो है माइनस के 4। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे हम, देखिए v स्क्वायर, v की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस के 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 4 चौक 16 दूनी 32, माइनस माइनस प्लस, तो 32 और 1 33 हो गया। तो ये 33 कैसा आ रहा है 0 से बड़ा है, ठीक है ना, 0 से बड़ा है। तो हमारे ये क्या है, इसके मूल होंगे। तो जब इसके मूल होंगे तो द्विघाती सूत्र लिखेंगे। तो द्विघाती सूत्र होता है क्या, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए आगे, तो x बराबर माइनस v की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस रूट लगाएंगे 1 का स्क्वायर यानी v स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस के 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दे रखा है 2a, तो 2 और a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, तो x इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस, देखिए 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये क्या होगा प्लस के 32 और पूरे के ऊपर 4। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे करेंगे, तो आगे इधर करते हैं। देखिए x बराबर -1 प्लस माइनस 32 और 1, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 33/4। तो वही लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो x बराबर -1 प्लस रूट के 33/4 और x बराबर -1 माइनस रूट के 33/4। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझा दो एक बार और या फिर इतना ही ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, दोबारा समझ लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को रखेंगे। इस फॉर्मूले में रखने पर a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू आई 1, c की वैल्यू आई माइनस के 4। मूल निकालते हैं। तो मूल निकालने के लिए, मूल के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मूल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन हो किससे 0 से, यानी 0 से बड़ी हो वैल्यू। तो ये वैल्यू हमने रखी, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 का स्क्वायर, यहां से वैल्यू रखने पर तो 33 आई और ये 33 कैसी है 0 से बड़ी है, यानी ये इसके मूलों का अस्तित्व है। फिर फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो कैलकुलेशन तो आप लोग अच्छी तरह से कर ही लोगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन। चलिए, तो तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है पढ़िए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 4x स्क्वायर, तीसरा जो 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में
रखने पर, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए बराबर आया 4, बी बराबर 4√3 4 और सी बराबर 3। मूल निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले में निकाल लेंगे, तो इसके मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाया है उसमें मूलों का अस्तित्व में है, तो इसलिए करा नहीं रहे हैं। अब द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लगा के करेंगे, तो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की जो वैल्यू है माइनस v की वैल्यू कितनी दे रखी है 4√3 प्लस माइनस, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू 4। तो देखिए, तो x बराबर कितना आया माइनस के 4√3 माइनस के 4√3। अरे एक बार कैमरा कहाँ भर रहा है, तो 4√3 प्लस माइनस, अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 और गुणा करेंगे 3 से, तो 16 तिया 48। तो ये 48 कैसे आया आप लोग समझ जाएंगे ना, ठीक है। माइनस 4 चौक 16 और 16 तिया 48 और बटे 4 दूनी 8। अब एक चीज देखिए, ये प्लस का और ये माइनस का, इससे ये कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या बचा, x इक्वल टू माइनस 4√3 और ये कितना बचा 0, तो प्लस के 0 बटे 8, ठीक है ना, प्लस माइनस 0 अपॉन 8। तो अब देखिए, एक बार तो प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो x इक्वल टू माइनस 4√3 अपॉन 8, और यानी एक बार 0 है तो कोई दिक्कत उससे है नहीं है, और दूसरा भी इतना हो जाएगा x बराबर माइनस 4√3 अपॉन 8। तो ये अपना आंसर जो है हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो थोड़ा कठिन सवाल है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसके मूलों का अस्तित्व जो है नहीं है। तो जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो आप लोगों को ध्यान से समझना है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है, पहले मैं क्वेश्चन बताता हूं। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो a बराबर, अब शॉर्ट में कराते हैं, a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 4। अब ये मूलों के अस्तित्व में है या नहीं है, तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए, तो मूलों का ये फॉर्मूला क्या है, ये है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। देखिए, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 4 16, 16 दूनी 32। 32 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचे, माइनस के 31। तो 0 से ये वैल्यू कैसी है, बड़ी है या छोटी है, तो 0 से ये वैल्यू छोटी है। तो लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac, जो ये वाला फॉर्मूला है मूल वाला, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 कैसा है, इस वैल्यू से बड़ा है। तो हम लोग लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण के मूल दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस की आई है, प्लस की आई होती तो हम लोग आगे इसे द्विघाती सूत्र के द्वारा करते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना कंप्लीट होता है। और अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हमें समीकरण दे रखा है, इसके हमें क्या निकालने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। समीकरण दे रखा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 और x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कैसी नहीं आए? 0 के बराबर नहीं आए। तो देखिए क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, यानी कि इस फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। तो x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर माइनस 1, x का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3x। अब यहां क्या है? द्विघात समीकरण आएंगे तो x स्क्वायर माइनस ये 3x को इधर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का है तो माइनस के 3x, ये माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। अब जो द्विघात समीकरण का ये जो फॉर्मूला है ax स्क्वायर वाला, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, इसको हम लोग लिख देंगे समीकरण 1। तो इस फॉर्मूले से तुलना करने पर यानी इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे, या चाहो तो आप लोग यहां लिख सकते हो समीकरण 1 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो a के बराबर यहां आ जाएगा कितना? a के बराबर आएगा 1, b के बराबर आएगा माइनस के 3 और c इक्वल टू आएगा माइनस के 1। अब इतना हमारे पास आ गया। अब जो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है कौन सा वाला? ये वाला b स्क्वायर माइनस 4ac, और इससे जो वैल्यू कैसी हो? वो 0 से बड़ी हो। इस फॉर्मूले का हम लोग रखेंगे। देखिए तो v की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3, कैमरा मिलिए। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो देखिए इसके अगर मूल ज्ञात करने हैं तो यहां से इसका मूल निकलेंगे। तो v की वैल्यू माइनस के 3, माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस के 1। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1, 4 एकम 4, 1 मिनट, प्लस 4 एकम 4, तो यानी कि प्लस के कितना हो जाएगा? 4, 9 4 13, और 13 कहता है 0 से बड़ा है, तो ये इसके मूल होंगे। तो जब ये इसके मूल है तो हम लोग क्या करेंगे? जो द्विघात समीकरण का जो द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला है कितना? x बराबर प्लस माइनस x बराबर माइनस v प्लस माइनस रूट के अंदर v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस सूत्र में रख देंगे तो इसके मूल जो है निकल आएंगे। तो माइनस के v, तो v की वैल्यू यहां कितनी है? माइनस के 3, तो ये माइनस और ये माइनस के 3, प्लस माइनस b स्क्वायर, v की वैल्यू देखिए माइनस के 3, तो इसका स्क्वायर माइनस 4, तो 4 इंटू a की वैल्यू दे रखी है अपने पास 1 और c की वैल्यू दे रखी है कितनी? माइनस के 1 अपॉन 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है? 1। तो देखिए x बराबर माइनस माइनस प्लस के 3 प्लस माइनस, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 4 बटे 2 एकम 2, इतना हो गया। तो x बराबर 3 प्लस माइनस 9 4 13, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 13/2, इतना निकल गया। तो इसको हम लोग एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो x बराबर 3 प्लस रूट के अंदर 13/2, तो ये तो प्लस में हो गया। एक बार माइनस में लिखेंगे तो x बराबर 3 माइनस रूट के अंदर 13/2, तो ये क्या है? ये इसके दो मूल हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः
समीकरण के अभीष्ट मूल, अतः समीकरण के अभीष्ट मूल 3 प्लस रूट के अंदर 13/2 तथा 3 माइनस रूट के अंदर 13/2 है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझ देता हूं। क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 और x डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो x का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस 1, x का इधर भी गुणा किया तो 3x, तो x स्क्वायर माइनस ये प्लस के 3x से बराबर के इधर आ गया, प्लस का है बराबर के इधर आ गया तो माइनस का हो गया, और ये माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 दे दिया। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से हमने क्या किया, इसकी तुलना की। तो तुलना करने पर a की वैल्यू हमें यहाँ कुछ नहीं दे रखा है तो 1 हो गई, b की वैल्यू माइनस के 3 हो गई और c की वैल्यू माइनस के 1। अब मूल हमें ज्ञात करने हैं तो मूलों को अस्तित्व में है या नहीं है, तो उसके लिए मूल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और डज नॉट, ये 0 से कैसी वैल्यू हो, बड़ी हो या 0 के बराबर हो। तो b स्क्वायर यानी b की वैल्यू माइनस के 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, माइनस 4ac जब आप वैल्यू रखी तो कितना आया, प्लस के 13 आया, यानी कि इसके मूल जो है कैसे हैं, वास्तविक में है। अगर मूल वास्तविक में है तो हम लोग आगे देखेंगे। तो x का जो द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला है माइनस b प्लस माइनस v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस v की वैल्यू दे रखी है माइनस के 3, तो माइनस और माइनस प्लस के 3, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी b की वैल्यू माइनस के 3 दे रखी है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4ac को इसको सॉल्यूशन करेंगे यानी माइनस और माइनस प्लस, 4 एकम 4 तो 4 हो गया, 4 एकम 4, 9 4 जोड़े तो 13/2 हो गया, और यहां से एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो समीकरण के मूल जो होंगे 3 प्लस 13 रूट के अंदर 13/2 तथा 3 माइनस रूट के अंदर 13/2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस के 7 इक्वल टू 11/30 और x की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू माइनस के 4 और 7, यानी x की वैल्यू माइनस के 4 और 7 के बराबर नहीं हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट डाल लो क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 4 और x माइनस के 7, ये एलसीएम आ गया। x प्लस 4 से जब भाग देंगे तो ये आपस में कट जाएगा तो ये वाली वैल्यू बचेगी x माइनस के 7। जब इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगी तो ये वाली वैल्यू बचेगी x माइनस 7, तो ये कट गई तो कितनी बची, x प्लस के 4 बराबर में दे रखा है 11/30। तो जब इतना हो गया तो देखिए आगे, तो अब एक चीज देखिए, ये प्लस का x ये माइनस का x, तो आपस में ये कट गए, ये माइनस का 7 है, ये माइनस और प्लस माइनस के 4, 7 और 4 11, माइनस 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 के 11। ठीक है, तो यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, माइनस के 11 बटे x प्लस 4 x माइनस के 7 इज इक्वल टू 11/30। ये माइनस का 11 है, ये प्लस का 11 है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो जब ये कट गए तो क्या बचा, माइनस के 1/x प्लस 4 x माइनस के 7 इज इक्वल टू 1/30। अब हम लोग क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि एक दूसरे का आपस में हम गुणा कर देंगे। जब हम लोगों ने इसका गुणा किया तो क्या बचा देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस, देखिए यहां गुणा करेंगे आपस में, x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x का 7 से किया तो माइनस के 7x, 4 का किया तो प्लस के 4x और 7 चौक 28, और 1 से करेंगे तो 1 आएगा और 30 एकम माइनस के 30 ये हो जाएगा, 30 एकम 30 तो माइनस के 30। अब देखते हैं आगे,
तो ये देखिए 7 और 4, देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, ठीक है ना। 7 में 4 गए तो माइनस के 3 बचे। ये दे रखा है माइनस के 28। अच्छा, ये माइनस का 30 है, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 30 हो जाएगा और इसके बराबर हम लोग लिख देंगे 0। तो यहां तक मैं नहीं समझता हूं कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। अब आगे क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 3x 28, 30 में से 2 गए तो कितने बचे, प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 और इसे दे देंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। अब ये जो समीकरण नंबर 1 है, इसको हम लोग, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये वाला तरीका, ठीक है ना, यहां लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को ax स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने पर ये कितना आएगा, देखिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस के 3 और c बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारी द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है उसके तहत इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके जो हम लोग मूल निकाल लेंगे, तो यानी इसके मूल अस्तित्व में है या नहीं है। तो मूलों का जो फॉर्मूला है, मूल का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसकी जो वैल्यू हो वो कैसी हो, या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ी हो। तो देखिए b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3 स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया, ये 8 हो गया। 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और 1 कहता है 0 से बड़ा है, और जब ये 0 से बड़ा है तो यानी कि ये इसके मूल जो है होंगे। तो जब ये इसके मूल होंगे तो द्विघात समीकरण का जो सूत्र है, ठीक है, द्विघात का जो सूत्र है वो क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस x इज इक्वल टू माइनस v प्लस माइनस, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, बार बार मैं इसीलिए लिख रहा हूं तो याद हो जाए जिससे आपको। तो v स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस v की वैल्यू माइनस के 3, ये माइनस और माइनस के 3 ये वैल्यू है, प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस के 3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ये बिल्कुल सेम दे रखा है 1 इंटू 2, ठीक है ना, 1 और 2, यानी कि a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2, पूरे के 2 और a की वैल्यू दे रखी है 1। अब देखिए x बराबर माइनस माइनस प्लस के 3 प्लस माइनस, b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 4 दूनी 8 बटे 2, तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी, बराबर, तो ये हो जाएगी 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गए तो 1 बटे 2, ठीक है। ये जो रूट है ये 1 के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ये जो रूट है कहां लगा हुआ है, 1 के ऊपर लगा हुआ है, प्लस माइनस, तो x की वैल्यू यहां से निकली कितनी, 3 प्लस 1 बट्टे 2, क्योंकि रूट को हम लोग हटा देंगे, 1 बट्टे 2, यानी एक बार लेंगे प्लस के लिए, एक बार लेंगे माइनस के लिए, तो प्लस के लिए इतनी हो गई, माइनस के लिए लेंगे तो x बराबर 3 माइनस 1 बट्टे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 और 1 4 बट्टे 2, तो इससे 2 कैंसल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब इसे देखिए x बराबर 3 में से 1 गई तो 2 बचे, तो 2 बटे 2, 2 से गया तो 1, तो यहां से x की वैल्यू 1 आ गई। तो समीकरण के जो मूल होंगे, तो समीकरण के मूल कितने होंगे, तो हम लोग लिखेंगे अतः समीकरण के मूल, ये वाले मूल हो जाएंगे 2 और 1, तो अतः समीकरण के मूल 2 और 1 है। तो समीकरण के जो मूल कितने हैं, 2 और 1 समीकरण के मूल होंगे। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है
और यही हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। आगे के जो सवाल है हम लोग सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग आगे के सवालों को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी उसके बारे में आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और किसी भी सवाल से आपको रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप लोग उसको हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास के बारे में जरूर हमें कमेंट करें।